मेरा नाम डॉक्टर अदनान है। आज जिस शख्सियत से मैं आपका तारुफ कराना चाहता हूँ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन डॉक्टर शर्जील आप सब जानते हैं। पाकिस्तान के सबसे पहले यूट्यूब चैनल ऑप्थेमोलॉजी में जिन्होंने बनाया वो डॉक्टर शर्जील हैं। और ये एक बहुत अच्छे राइटर हैं। एक वो इनका फ़न है जो बहुत कम लोग जानते हैं। यूट्यूब से तो हम इनकी वीडियो से इनके फेको और इनके एग्जामिनेशन और इनकी और वीडियोस हर कोई देखता है, लेकिन एक वो हुनर इनका जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। आज उसी हुनर के मतलब हम इनसे बात करेंगे। माशाल्लाह इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया लिया है कि दुनिया में बहुत सारे मौज़ूआत पे किताबें लिखी जाती हैं, लेकिन ऑप्थेमोलॉजी की भी किताबें लिखी जाती हैं, लेकिन वो एक टेक्स्ट बुक के फॉर्म में होती हैं। एक फॉर्मल बुक होती है जिसमें हम भी पढ़ते बोर होते हैं, नींद आती है, सिर में दर्द होता है। लेकिन डॉक्टर शर्जील ने एक ऐसा आइडिया लेके आए जो ना कि सिर्फ रेवोल्यूशनरी है आई के डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि पेशेंट के ये नॉलेज के लिए, उसके हावनों के लिए, उसकी जान पहचान के लिए कि आई में उसका मसला क्या है, किससे इलाज होगा, क्या होगा। उन्होंने बहुत काम किया। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको मुबारकबाद देता हूँ आपके बुक पब्लिश होने पे सबसे पहले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि पहले तो मुझे ये बताएं सर, ये हुनर आपने कहाँ से और कब से आपके अंदर है? जी जी, इसकी कहानी मैं शुरू से आपको बताता हूँ। जी सर। कि पेशेंट्स जो आते थे हमारे पास, तो रश होता था, आपको पता है हर जगह रश होता है, हमारी आबादी ज़्यादा है, तो हमारे पास टाइम नहीं होता था कि हम अब जैसे VKC जो है एक इंतहाई अहम बीमारी है, जैसे बच्चों में या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है या डायबिटिक रेटिनापैथी है, कि हम उसको तफसील से, एक तो हम खुद भी थक जाते थे, तो मैंने फिर कुछ पम्फलेट्स बनाए। सही। ROP का, RP का, डायबिटिक रेटिनोपैथी का, VKC का, कंजेनिटल NLD ब्लॉक का, सही। 8-10 मैंने पम्फलेट्स बनाए। तो फिर जब मरीज आता था उसको मैं देखता था, उसको 1-2 जुमले बताता था इलाज के बारे में, और फिर उसको ये पम्फलेट देता था उर्दू ज़बान में। सही। जिसमें पहले बीमारी के बारे में होता था, फिर उसकी क्या एहतियात है और किस किस उम्र पे क्या क्या इलाज है ना। सही। तो वो बहुत हिट हो गया जी। सही। वो एक मैंने अपने उस पे दिया, तो बाकी मेरे कोलीग्स थे पाकिस्तान में, उन्होंने भी मुझसे मंगवाया। सही। तो फिर मैंने कुछ और डिजीजेस का भी लिखा। जब मैंने 15-20 डिजीजेस का लिखा, तो फिर मैंने कहा क्यों ना इसको किताबी शक्ल दी जाए। तो फिर मैंने तकरीबन 81 टॉपिक्स जो थे, जो कॉमन थे, उनका जो है आम सलीस उर्दू में उनके उनके चैप्टर्स लिखे, और उनके लिए जो है, उनके लिए मैंने तलाश किए उर्दू के अल्फाज। सही। और फिर उनको कंपाइल किया, और इस तरह पहली किताब जो थी उर्दू में, आंखों के मसाइल और उनका हल, और उसमें ट्रीटमेंट भी हमने ऐसे बताया कि आम इंसान समझ सके, कि उसको पता हो। मतलब हमने ये नहीं बताया उसको कि आपने ये वाली दवाई 3 दफा डालनी है, ये सही, कि लोग उससे सेल्फ ट्रीटमेंट करें, लेकिन उसको पता हो कम से कम कि मेरी कौन से ऐनक का नंबर जो है उतर सकता है। जैसे हाइपरोपिक नंबर जो है, उनकी रिफ्रैक्टिव सर्जरी जो है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है। हाँ, और क्या क्या तरीक़ाकार हैं हमने सारा बताया। तो वो किताब जो है वो हर आम और ख़ास के लिए थी। वो पहली किताब थी जो पिछले साल, आंखों के मसाइल और उनका हल। सही। तो उसके बाद फिर एक दफ़ा, पहली किताब बड़ी मुश्किल होती है, उसमें बार बार प्रूफ रीडिंग करना, और पहले आपने ना लिखा हो तो आपको कोई आइडिया नहीं होता। सही। तो वो उसमें काफ़ी टाइम भी लगा, लेकिन वो आखिरकार पब्लिश हो गई पिछले साल अक्टूबर में, और बहुत ज़्यादा हिट भी हो गई। उसकी 1000 कापियाँ बिक चुकी हैं। मैंने दोस्तों को भी दी काफ़ी। उसके बाद फिर ये दूसरी किताब जो थी, कुछ ये जो अभी हम इस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने काफ़ी दोस्तों को, डॉक्टर्स को दी है। मुझे भी दी आपने। जी जी, ये आप दिखा भी सकते हैं। ये दूसरी किताब है मेरी, आंखों का शिकवा। तो ये अब मतलब है कि उर्दू अदब की किताब है। जैसे वो थी वो साइंसी थी, वो उर्दू में आंखों की पहली साइंसी बुक थी और उसमें कलर्ड पिक्चर्स भी थी। लेकिन जो ये किताब है, ये इसमें छोटे छोटे किस्से हैं जो आई से रिलेटेड हैं, जिसमें शिकवे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हमारे जो दानिश भाई हैं, जो अब ये फर्स्ट ईयर रेजिडेंट हैं, तो जब मैं भी फर्स्ट ईयर रेजिडेंट था, तो फर्स्ट ईयर रेजिडेंट के अपने शिकवे होते हैं ट्रेनिंग के हवाले से। तो ट्रेनिंग का एक चैप्टर है कि यहाँ की ट्रेनिंग में क्या क्या फ्लॉज हैं, और बाहर
के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है जी। सुपरवाइजर में क्या फ्लाज हैं, उसको कैसा होना चाहिए। हमारा जो लेंसेज है, लेंसेज का एक कारोबार है, सिस्टम है, ठीक है जी। IOLs का, इंट्राकुलर लेंसेज का, उस पर मैंने बड़ा तफसीली रोशनी डाली है। फार्मा कंपनीज, ठीक है जी, हर रोज एक नई फार्मा कंपनी आ रही होती है, OTC कंपनी, ठीक है जी। तो उसके अलावा एनक ग्लासेस का एक बहुत बड़ा कारोबार है, ठीक है जी। शीशा होगा 500 का, 5000 का आपको देंगे, ठीक है जी। तो इस तरह जो एथिकल इशू है रिलेटेड टू ऑफ्थल्मोलॉजी, या आप पूरी उसके ऊपर भी मेडिकल फील्ड पे भी इसको लागू कर सकते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, ट्रस्ट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठा हूँ, इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है लहजा। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठा हूँ तो मैं सख्त गुस्से में हूँ, मैंने मुंह बनाया हुआ करख्त लहजा है मेरा, ठीक है जी। वही मरीज मेरे पास प्राइवेट आ गया जी, मैंने 1000 रुपए ले लिए, अब मेरे मुंह से फूल निचावर हो रहे हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें मैंने लिखी हैं बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियों की शक्ल में, तकरीबन 20-22 कहानी है ना सर। इसका आपने जो नाम लिखा है आंखों का शिकवा, ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें थोड़ा बताएगा ये नाम आपको कैसे आया, इसके पीछे रीजन क्या है? इसमें ये है, इसमें शिकवे है ना, जैसे PG का शिकवा है। सही। PG का शिकवा है कि यार मेरी ट्रेनिंग छोटे सेंटर में हो रही है, बिल्कुल, यहाँ मेरा जो है एक्सपोजर नहीं है। उसके शिकवे हैं सुपरवाइजर से, उसके हैं अपनी ट्रेनिंग से, उसको सर्जरी नहीं मिल रही। इसमें मैंने लिखा हुआ है। सही। जो सुपरवाइजर है यहाँ पे, वो क्या है कि बिजी क्लिनिशियन है, उस उधर भागता है, उसने ट्रेनिंग्स को भी पढ़ाना है, उसने MBBS की क्लास को भी पढ़ाना है, वो फैकल्टी एडमिनिस्ट्रेशन वार्ड की भी वो कर रहा है। सही। वो OSP का भी मेंबर है। 10 आपने जिम्मेदारियां उठाई हुई हैं, तो अगर आप उनमें से 2 के साथ इंसाफ कर रहे हो और 8 के साथ ना इंसाफी, तो मेरे नजदीक तो चाहे मेरी नाके सराय में तो ये गलत बात है, ठीक है जी। आपको वही चीज करनी चाहिए जो फिर आप उसके साथ पूरा इंसाफ कर सकें, ठीक है जी। तो ये शिकवे हैं, सही। मरीज के शिकवे हैं इसमें, मरीज के डॉक्टर से शिकवे, ठीक है जी। डॉक्टरों के शिकवे हैं मरीज से, डॉक्टर्स के मरीज से शिकवे। कुछ मरीज बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं, ठीक है ना, आपके सामने गुर्बत का रोना रोएंगे, आप उनके साथ कंसेशन करोगे, सारा कुछ करोगे, जो मेरे साथ हुए वाकयात। फिर जब मैं छुट्टी करके बाई चांस निकला, तो मैं स्पोर्टेज में बैठ रहा था और वो मरीज फॉर्च्यूनर में जा रहा था, ठीक है ना। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो यार कह रहे थे कि ज़कात वाले हैं और ये है वो है, और अफसोस तो होता है ना झूठ बोलने पे। तो इस तरह के ये सारे, फिर कमीशन का जो कारोबार है, फिर OCT पे लिखा हुआ है। OCT का जो गैर, आपने नाम सुना हुआ है OCT का, भाई करा, जो भी आंख की बीमारी आई आपने कहा इसका OCT तो कराओ ना, ठीक है। एक तो लाइल्मी की वजह से ज्यादा हो रहा है, एक है कि भाई दानिश भाई का OCT है, आपको उसने कहा कि 25% आपको दूंगा। एक तो आप वो कमीशन ले रहे हैं, और एक है जो मेरी तरह, फॉर एग्जांपल कि मैं लाइलम हूँ, मैंने ये मेरे जहन में है कि OCT हर बीमारी की तशखीस बताता है, तो मैं धड़ाधड़ कर ही जाऊँ। पेरिफेरी में ऐसा बहुत होता है। इस तरह इंजेक्शन में मैंने एवेस्टीन का जिक्र किया हुआ है कि भाई रेटिना की जो भी बीमारी है, मैंने बड़े बड़े प्रोफेसरों को देखे। अच्छा। हाँ, नाम तो हम नहीं ले सकते ना। बिल्कुल सर। एवेस्टिन लगा रहे हैं, CSR में एवेस्टिन लगा रहे हैं धड़ाधड़। अब लोग कहेंगे कि CSR में तो लगता है, लेकिन क्लासिक CSR में फर्स्ट एपिसोड में मेरी ना के सराय में तो नहीं लगता, ठीक है ना। इस तरह ARMD है, सर्वेट ARMD में जरूरी होता है। हाँ, वो ड्राई में तो नहीं, ड्राई में दे रहे होते हैं, जियोग्राफिक में तो नहीं लगा। बिल्कुल। तो इस तरह के मतलब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं जो कहानियों की शक्ल में, फर्जी नाम है, कोई मैंने कुछ ऐसे कोई भी मैंने ये नहीं कहा कि अदनान भाई हैं जो हैदराबाद में बैठे हो ये काम कर रहे हैं, ठीक है जी।
तो लेकिन ये है कि स्टोरीज सच्ची, स्टोरीज हैं, इंटरेस्टिंग हैं। सही सर। नाम वाकयात फर्जी हमने किए हुए हैं, ठीक है। सही सर। और शुरू में भी लिखा हुआ है कि ये फर्जी वाकयात फर्जी है, वाकयात। हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। बिल्कुल सर। ये ये जैसा उर्दू, और इसका दूसरा, सॉरी आपकी बात, इसका दूसरा भी फिर है आंखों का जवाब शिकवा। जवाब शिकवा से तीसरी बुक है। जवाब शिकवा में मैंने जो है ना ये किया हुआ है कि जिनको इसमें विलन दिखाया है उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी उनको हीरो करके फिर दोबारा दिखाना है, ठीक है जी। सही, एक ही फिल्म में हीरो और विलन। हाँ, मतलब है जवाब शिकवा में हमने कुछ ना कुछ उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताना है, दोनों साइड को बता सुना। हाँ, कि उनकी क्या क्या मजबूरियां होती हैं। सही सही। और एक जो और भी आपने अगर बैक पे देखा होगा है आंखों की दिलचस्प कहानियां। जी सर। वो बहुत अच्छी है। उसमें मैंने ये काम किया है कि जो मेरे साथ वाकयात हुए हैं, जैसे कि जब मैं हाउस जॉब कर रहा था, जी सर। हाउस जॉब के बाद मैं एमओ था एक जगह, मैं पार्ट 1 की तैयारी कर रहा था, तो आई का हॉस्पिटल था जहाँ से मुझे आई में इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो वहाँ मैं था, मेरे साथ एक सीनियर कोलीग थी, तो उनको भी इंटरेस्ट हो गया, मुझे भी कह आई तो बड़ी अच्छी फील्ड है। तो वो एक दिन उन्होंने 1-2 ट्रीजियम देखे जो सीनियर कंसल्टेंट ने किए, फिर उन्होंने कहा आप एक कर दो, तो वो ट्रीजियम करे और मैं उसके साथ पानी मार रहा था उस पर, ठीक है जी। उसने कहा देखो कैसे काटा, मैं उसकी तारीफें कर रहा हूँ, क्या बेहतरीन, ये तो बड़ा मजेदार है। उसने जो है ना उसके साथ मीडियल रेक्टस भी काट दिए, ठीक है जी। फिर मुझे कहती है हाँ देखो सारा कुछ वाइट कर दिया मैंने ना। तो मैंने कहा बेहतरीन हो गई सर्जरी, हमने पट्टी लगाई, अगले दिन जब खोली तो आंख तो जो है बाहर गई हुई है। हमने कही तो मसला हो गया। फिर हमने कंसल्टेंट साहब को बुलाया, शुक्र है वो फिर उसको उसी वक्त ओटी ले गए। उसने उसको दोबारा जो है ना उसको रिट्रीव किया और उसको लगाया। तो इस तरह के सच्ची कहानियां हैं। और उसमें हमने वो भी बताया हुआ है कि जैसे टेरिजियम है ना, अब उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और कहानी की शक्ल में जो कभी भी नहीं भूलेंगी आपसे ना। जैसे अब ये कहानी है 2010 की, लेकिन मुझे ऐसे याद है क्योंकि वो इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। तो जो हमने खुद किए हैं बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस, वो दिलचस्प कहानी में, और फिर उसमें उसका सारा के बंदा कहानी से भी महसूस होगा और उस बीमारी का ना उसको सारा कुछ पता भी लग जाएगा। सर ये चीज मैं आपकी बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि जिस तरह आपको बताया, हम सब टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो वो जो है ना ऐसी बोरिंग चीज लिखी होती है, लेकिन उन्होंने लिखी इफेक्टिव होती है, लेकिन उनका डिलीवरिंग का अंदाज दूसरा था। जी जी। आपने वही चीजों को एक स्टोरी नमूना में पेश किया, क्योंकि हमारे भी जितने कंसल्टेंट वो ये कहते हैं कि आप फैक्ट फिगर भूल जाते हैं, स्टोरीज बंदा याद रखता है। जी जी। फिल्में हमें याद रहती हैं, वही चीज की अगर आप फैक्ट फिगर पढ़े तो भूल जाते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि और आगे क्या फ्यूचर प्लान है, आगे बुक कौन सी आपकी इन पाइपलाइन है? देखिए 2 तो मैंने आपको उर्दू की, 2 तो मेरी 2 ही जो शाया हुई है दोनों उर्दू जुबान में। जी आंखों के मसाइल और उनका हल, और आंखों का शिकवा। और आगे 2 ये हैं, और एक मैं ये सैलाब के ऊपर लिख रहा हूँ। सही सर। जो सैलाब आया इसमें मैंने काफी काम किया। जी सर बिल्कुल, हमने YouTube चैनल देखा था आपके साथ। तो उसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ। तो 3 तो मेरी उर्दू की किताबें। सही सर। हालांकि उर्दू की मेरे जो स्केड्यूल था उसमें एक ही किताब थी, अच्छा, आंखों के मसाइल और उनका हल। उसके बाद मेरा था जो मैंने किताबें लिखना इंग्लिश में शुरू किया था। जी सर। लेकिन वो इसमें ऐसे फंसा हो कि अब ये 5 तो ये हैं। माशाल्लाह। उसके बाद जो है मैं इंग्लिश की लिख रहा हूँ। एक तो अपनी क्लिनिकल ऑफ्थल्मोलॉजी। माशाल्लाह। ठीक है जी। और उसके अलावा जो आंखों के मसाइल और उनका हल है उसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन। और मेरा इरादा है कि सारी बुक्स अमेज़न पे भी देने का। सही सर। और ऑफ्थल्मिक सर्जरी का मेरा है, जो क्योंकि मैंने जितने भी ये प्रोसीजर जो मुझे आते हैं थोड़े बहुत, मैंने उनको थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है। सही। तो वो जो मेरा वर्जन है फेको की डिफरेंट सिनेरियोज में, DCR, टोसिस, स्क्विंट, ग्लाकोमा, आइलेट सर्जरी में आपका डिफरेंट होता है, मैंने देखी थी सर आपकी। जी। तो वो ना वो मैं बड़ा सिंपल अल्फाज में। सही तो एक ऑफ्थल्मिक सर्जरी की भी बुक मेरी वो है। सर इस बुक के बारे में मुझे बताइएगा कि अगर हमारे कोई ऑडियंस में, आपके ऑडियंस में कोई लेना चाहे तो ये कहाँ से उनको मिल सकती है, और उसके अभी प्राइस कितने हैं सर? ये जो आंखों का शिकवा है ये जुबैर पब्लिशर्स हैं। सही सर। जुबैर पब्लिशर्स हैं, नीला गुंबद
लाहौर। सही सर। ये मेडिकल बुक्स प्रिंट करते हैं इन्होंने। इनके साथ जब मैं पहली किताब उर्दू में की तो वो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा आप उर्दू बाजार चले जाएं लाहौर ना, हमें तो उर्दू का एक्सपीरियंस ही नहीं है। मैंने कहा यार ये है मेडिकल की किताब, जुबान सिर्फ इसकी उर्दू है, बाकी तो सारा। फिर वो बड़ी मुश्किल से माने, तो एक जब उन्होंने लिखी और वो इतनी अच्छी हुई, तो ये तो हालांकि ये प्योर फिक्शन है, मतलब है या स्टोरीज है ना, सही। लेकिन वो उन्होंने ये भी खुशी खुशी जो है मेरे साथ। तो जुबैर बुक पब्लिशर है जिनकी ब्रांचेस हैं पूरे 20-22 ब्रांचेस हैं। और इसकी 600 रुपये प्राइस है। 600 रुपये। और ऑनलाइन जो है ये जो है आपको ना 700 रुपये में घर तक COD कैश ऑन डिलीवरी मिल सकती है। जो जुबैर वालों का व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप उसको कर सकते हैं 0300 463 223। ये सर हम नंबर और जो नाम है पब्लिशर का ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे इंशाल्लाह। तो उससे जो है जिनको चाहिए ये बुक तो ज़रूर आई पर्सनली रिकमेंड कि ये एक इनोवेटिव आइडिया है। मतलब कि एक तो इन चीज़ों को आप स्टोरी में लेके आए तो ये एक बड़ी चीज़ होती है ना कि आप उसे इतना इजी करके दूसरे के आगे रख रहे हैं। सेकंड चीज़ कि दिस इज इन आवर नेशनल लैंग्वेज, ये हमें उर्दू ज़ुबान में। जी जी। कि हम जब ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें सबसे बड़ा प्रश्न होता है, पहले हम उसे ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में, फिर समझते हैं कहना क्या जा रहा है, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एग्जामिनर को बताते हैं। नहीं ये तो अवाम के लिए भी है ना, मरीजों के लिए भी है, डॉक्टर्स के लिए भी है। और इसमें जैसे हमने प्रोफेसर्स का या जो भी है हम कहते हैं वो पढ़ें और वो मॉडिफाई करें, मतलब है कि फैसिलिटेटर्स बने, जैसे आजकल मेडिकल एजुकेशन का दौर है। बिल्कुल सर। तो हाँ जी मेडिकल एजुकेशन पे भी मेरा बुक का ख्याल है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा यूट्यूब पे मेरी पूरी प्लेलिस्ट है 30+ वीडियोस की मेडिकल एजुकेशन की। तो वो काफी लोगों ने उससे एग्जाम पास किए हैं, जो CHP होता है 6 मंथ्स का कोर्स। तो वो किताबी शक्ल में मेरा है, एक हैंड बुक हो जो लोग पढ़ें और उससे ना ये मेडिकल एजुकेशन। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर। अल्लाह पाक आपको और कामयाबी दें, आप और आसानी में पैदा करें दुनिया में लोगों के लिए सर, especially ophthalmologists के लिए, eye related patients के लिए सर। Sir, best of luck for your next book and for this book, sir. Thank you for your time, sir. Thank you. Welcome. Allah Hafiz.